कल मीडिया बहुत अस्वस्थ था। पामेरियन मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहे या चाटुकार पत्रकारिता कहें, वो तो सरकार के दरबार में घुंघरू बांध के पैरों में नाच रही है और गुणगान कर रही है। थोड़ी बहुत पत्रकारिता सोशल मीडिया में जिंदा है, उसका भी गला घोटने का पूरा प्रबंध अडानी सेठ ने कर दिया था। और कल एक जजमेंट आया और उस जजमेंट ने एक तरफा बिना एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनको लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। वहीं पर अडानी को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया गया। दोस्तों, मोदी जी के कहीं ना कहीं पसीने छूटे हुए हैं, वहीं पर अडानी को एक बड़ा झटका भी लगा है। किस तरह से बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारों को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कल मीडिया बहुत अस्वस्थ था। पामेरियन मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहे या चाटुकार पत्रकारिता कहें, वो तो सरकार के दरबार में घुंघरू बांध के पैरों में नाच रही है और गुणगान कर रही है। थोड़ी बहुत पत्रकारिता सोशल मीडिया में जिंदा है, उसका भी गला घोटने का पूरा प्रबंध अडानी सेठ ने कर दिया। और कल एक जजमेंट आया और उस जजमेंट ने एक तरफा बिना पत्रकारों को सुने, पहली बार हो गया होगा, अडानी जी के कहने पर करीब 150 वीडियो डिलीट और आर्टिकल डिलीट करने का आदेश पारित किया। ये अडानी जी के खिलाफ उनकी मानहानि करने वाले हैं बगैर जाते। और उसमें वो पत्रकार थे, वो येलो जर्नलिज्म नहीं करते, जिन्होंने अडानी की किताबें लिखी है। अडानी सेठ ने कई जगह उनके केसेस करवाए और मुंह की खाई है। फिर तुरंत लोग ऊपर अदालत पहुंच गए और कल गुरुवार 18 सितंबर को सिविल अदालत द्वारा 6 सितंबर को अडानी पर कंटेंट के संबंध में पारित एक पक्षीय आदेश को रद्द कर दिया। उस आदेश में अडानी समूह के बारे में अपमानजनक कंटेंट के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। रोहिणी कोर्ट के जिला जज आशीष अग्रवाल ने 4 पत्रकारों को रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयुष्कांत दास और आयुष जोशी की अपील पर यह आदेश पारित किया। जज ने कहा कि ये लेख लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में थे और इसलिए सिविल जज को उनके लेख हटाने का निर्देश देने से पहले पत्रकारों का पक्ष सुनना चाहिए था। लेकिन रोहिणी कोर्ट की दूसरी अदालत ने अडानी कंटेंट के मामले में संजय गुहा ठाकुरदा आदि मामले में एक फैसला सुरक्षित रखा है। लाइव लॉग के मुताबिक जज ने सिविल कोर्ट के बारे में कहा, यद्यपि वादी द्वारा मुकदमे के दौरान काफी समय से प्रकाशित लेख और पोस्टों पर सवाल उठाए गए थे, फिर भी सिविल कोर्ट ने विवादित आदेश पारित करने के पहले पत्रकारों को सुनवाई का अवसर देना उचित नहीं समझा। मेरी राय में सिविल जज को आदेश पारित करने से पहले अवसर देना चाहिए था, जिसका प्रभाव प्रथम दृष्टया लेखों के मान हानिकारक घोषित करने, उन्हें हटाने का निर्देश देने पर पड़ता है। इसी आदेश में जिला जज ने आगे लिखा, इसका प्रभाव यह होगा कि यदि पत्रकारों द्वारा अपना बचाव पेश करने के लिए वरिष्ठ सिविल जज की अदालत यह पाती है कि यह लेख मान हानिकारक नहीं है, तो हटाए गए लेखों को फिर से लगाना या प्रकाशित करना संभव नहीं होगा। इसलिए मेरी राय में निचली अदालत को प्रतिवादियों यानी पत्रकारों को सुनवाई का अवसर देना चाहिए। बाद ही वादी द्वारा की गई अर्जी पर निर्णय लेना चाहिए था। निचली कोर्ट का आदेश टिकने योग्य नहीं है, इसलिए मैं अपील करता हूं और मामले के गुणदोष पर कोई निष्कर्ष निकलने बिना ही इस आदेश को रद्द करता हूं। मतलब, जब तक पत्रकारों की बात सुनाई नहीं जाएगी, अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तब तक आप निर्णय नहीं लेंगे। लाइव लॉग के मुताबिक इस अदालत में एक अन्य जज ने पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरदा अडानी को लेकर सीधे तौर पर बात की जा रही है। अडानी पर कोई तरह की वीडियो नहीं ली जाएगी, बताइए। पत्रकारों की ओर से पेश हुए वकील वृंदा गौर ने दलील दी थी
कि जिन प्रकाशनों पर सवाल उठाए गए उनमें से ज़्यादातर जून 2024 से सार्वजनिक डोमेन में है। प्रकाशन के महीने के बाद दीवानी अदालत द्वारा एक तरफा अंतरिम आदेश और साधारण राहत देने के लिए कोई आकस्मिक परिस्थितियां नहीं थी। ग्रोवर ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? हमें 2 दिन पहले की कोई सूचना क्यों नहीं दी गई? 2 दिन पहले की सूचना जून 2024 के है बात के। उन्होंने देरी के लिए अपने जिम्मेदारी कैसे बताया? उन्होंने आगे तर्क दिया कि सिविल कोर्ट ने यह राय बनाने के लिए कोई तर्क नहीं दिया कि प्रकाशन असत्यापित या मानहानिकारक है। वृंदा ग्रोवर जी ने कहा कि अदालत इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि लेख असत्यापित है। मैं लेखों पर जाऊंगी। एक लेख केन्या सरकार द्वारा कही गई बातों पर आधारित है। इस एक लेख स्विस फैसलों पर आधारित है। क्या आप कह रहे हैं कि केन्या की सरकार को नहीं पता कि क्या कर रही है? जब हम अदालत में होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वादी कौन है। जब इस तरह की राहत मांगी जाती है तो बोझ और बढ़ जाता है। यह बोझ अभी तक नहीं उतरा है। उन्होंने तर्क दिया कि सिविल कोर्ट ने एक व्यापक आदेश पारित किया जिसके कारण सैकड़ों वीडियो और पोस्ट हटाए दिए गए। उन्होंने कहा, क्या इस देश में कोई ऐसा कानून है जो किसी से, खासकर प्रेस से, यह कह सके कि आप इस देश में किसी भी संस्था के बारे में न लिखें, नहीं सवाल करें? कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हटाने के सुनामी आदेश पहले ही आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का एक मुहावरा इस्तेमाल करता है, क्या आसमान गिरेगा? अगर मुझे नोटिस दिया जाता तो क्या आसमान गिर जाता? अब आसमान गिर गया है। देश के कानून पर कृपया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ध्यान दें। पत्रकार प्रेस के एजेंट है जो इस अधिकार को आगे बढ़ाते हैं। इस पर अडानी सेठ के वकील विजय अग्रवाल ने जवाब दिया कि कंपनी के बारे में एक पॉडकास्ट हाल ही में अगस्त में सोशल मीडिया पर शेयर और लाइक किया गया था। उन्होंने कहा कि यह उनका एक अभियान है, आज आप करो कल कोई और करेगा। वहाँ ने एक अपील दायर की है जो आज लिस्ट हुई। प्रतिवादी पत्रकार एक साथ आए हैं। यह अपने आप में एक रणनीति है। वे सभी वीडियो बनाने वाले, लिखने वाले लोग हैं। उन सभी को मेरे खिलाफ लिखना पसंद है। यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण निशान है। हर ट्वीट, रीट्वीट, लाइक का मतलब है पुनर्प्रकाशन। यह अभी भी हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकार चीन से फंडिंग लेने के आरोप में एएनआई के जांच के दायरे में। विजय अग्रवाल ने कहा कि पत्रकार सीपीसी के आदेश 39 नियम 4 के तहत सिविल कोर्ट में जाकर रोक हटाने की मांग कर सकते हैं। उन्होंने कहा, कानून एक पक्षीय निर्णय को मान्यता देता है। वे यहाँ अपील करने आए हैं। वे उस अदालत में भी यह भी कह सकते थे। उनके पास आदेश 39 नियम 4 का विकल्प है। अग्रवाल ने आगे कहा कि अंतरिम चरणों में विस्तृत आदेशों की जरूरत नहीं होती। वे कहते हैं कि इस कंपनी को सत्तारूढ़ सरकार का समर्थन प्राप्त है। कैसे, क्यों, कब, कोई विवरण नहीं। इनमें से कई लेख हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडानी समूह की कोई गलती नहीं थी। जज ने सब कुछ देखने के बाद आदेश पारित किया है। यह उचित मामला है कि आदेश पारित किया जाए। अब हिंडनबर्ग की बात आई गई तो मैं ये भी बता दूं आपको, अब सेबी ने भी कहा कि हिंडनबर्ग में धन्ना सेठ का कोई रोल नहीं, सब जायज़ है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट गलत है, जबकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ है। यही होता है। अपनी दलील में ग्रोवर ने यह तर्क दिया कि गौतम अडानी व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने नहीं है, बल्कि कंपनी मौजूद है। इस प्रकार उन्होंने अरबपति व्यवसायी की ओर से मुकदमा करने के लिए कंपनी के अधिकार क्षेत्र को ही चुनौती दी है। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति अपने लॉर्ड्स के समक्ष उपस्थित नहीं है। क्या इस वादी का यह मामले में कोई अधिकार क्षेत्र है? यह भी इस अपील को एक सवाल है। वह अदालत के सामने उपस्थित नहीं, बल्कि कंपनी मेरे लॉर्ड्स के सामने है। कुल मिलाकर अडानी सेठ गए थे। कानून अब उन जज साहब के बीच में और अडानी जी के बीच में क्या हुआ पता नहीं, ये तो दोनों ही जान सकते हैं। क्योंकि जजों के यहाँ जब से नोटों के बंडल मिले हैं तब से सभी लोग, आम आदमी को उसी दृष्टि से देखेगा। तो कुल मिला के अडानी सेठ को एक करारा झटका लगा और अदालत बिना तीसरे पक्ष में ऐसा कर सकती। सवाल ये है, 1 रुपए में यदि 1000 एकड़ जमीन दी जाती तो उस पर तो सवाल उठेंगे।
अभी तक 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन किसको दी गई? अडानी को लेकर सीधे तौर पर बात कही जा रही है कि अडानी पर कोई तरह की वीडियो नहीं ली जाएगी, बताइए। आरोप है और एएनआई का रडार पे है, तो फिर अडानी सेठ के कुकर्म जो मुंबई में धारावी में जो हुआ है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में भी एस्ट्रो अकाउंट खोल के अडानी सेठ को सारे जमा खर्चा उसी अकाउंट से करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि टेंडर में गड़बड़ी हुई प्रथम दृष्टया। 2 दिन पहले की सूचना निकला है अमेरिकन एजेंसी से रिश्वत देने के मामले में। तो यदि पत्रकारों के आरोप है तो अडानी जी भी पाक भूले हुए नहीं। गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी जी को पत्र लिख के कहा था कि आपने ओवर बिलिंग करके 3000-4000 करोड़ के आसपास की रकम हड़प की है। वो गुजरात गवर्नमेंट का पत्र भी डोमेन नहीं है। तो अडानी से पत्रकारों से यदि पत्रकारों पे आरोप है चीनी फंडिंग का और वो आरोप साबित नहीं हुआ, यदि पत्रकारों पे आरोप है चीनी फंडिंग का है, तो जो आरोप का ट्रेल सरकार दिखा दी रही है वो तो ट्रेल कई जगह सरकार में बड़े ओहदे बैठे लोगों के बच्चों को भी मिल रहा है, उनके फाउंडेशंस को मिल रहा है। लेकिन अडानी सेठ के लिए तो वारंट इशू हुआ है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि अडानी को लेकर जो बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारों ने कार्यक्रम किए हैं दोस्तों, जिन्होंने भी जो भी बात अडानी को लेकर कही है वो सारी वीडियोस डिलीट करने के उनको आदेश मिल चुके हैं कि अडानी को लेकर जो भी कार्यक्रम आपने किए हैं उनको पूरी तरह से डिलीट कर दीजिए, उन वीडियोस को हटा दीजिए दोस्तों। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि अडानी का अब नाम ही नहीं लेना आप लोगों को मीडिया में, वीडियो के अंदर। इस तरह का एक तरह से फैसला सामने निकल कर आया है। अब आप लोग जरा सोचिए कि अगर इस तरह की बात कही जा रही है तो देश के जो निष्पक्ष चुनिंदा पत्रकार जो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो जनता और डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों पर अगर इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो सोचिए किस तरह से वो अपनी आवाज उठा सकेंगे और जनता की और हमारी और आपकी आवाज उठा सकेंगे। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्चे पक्के खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।